बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर अज़रा सईद अवान है। आज मैं एक मूवी क्लिप में आपको आगाही दूंगी एनीमिया के बारे में। एनीमिया या खून की कमी, ये बहुत सी टाइप की होती है, लेकिन मैं जिस बारे में बात करूंगी वो सरीहन फौलाद की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इस वक्त मैं जब बात कर रही हूँ तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं हामला औरतों की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी नज़र में एक बहुत सीरियस बात है कि अच्छे खाते पीते घरों की यंग बच्चियों को भी आयरन डेफिशिएंसी है। अब डॉक्टरों के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ आइडेंटिफाई करें एनीमिया को। एनीमिया नज़र आए, उसका रंग पेल है, हाथों हाथ वाइट है, फटीग्ड है, मेमोरी प्रॉब्लम है, इरिटेबिलिटी है, तो गेट अ गुड ब्लड सीपी डन। और अगर आपको लगता है कि वो हाइपोक्रोमिक है, माइक्रोसिटिक है, तो फ़ौरन उसका सीरम फेरेटिन करवाएं। इससे उसकी नौयत पता चलेगी कि बॉडी में स्टोर्ड आयरन कैसा है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? एक तो बच्ची अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं ले सकेगी, फटीग्ड होगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, और अगर वो हामला हो जाती है तो मैं आप सबको बताऊं कि जो फीटस है अगर वो ग्रो करना शुरू कर देता है तो वो आयरन बहुत सेल्फिशली लेता है। एक्टिव अपटेक होती है प्लेसेंटा के थ्रू, तो कुछ ही हफ्तों में माँ के आयरन रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि माँ के आयरन रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं तो माँ एनीमिक होना शुरू हो जाती है, और बेबी भी एक हद तक आयरन लेके वो भी आयरन डिप्लीटेड होता है। एंड आई थिंक कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें प्लेसेंटल फंक्शन कम हो जाता है, पानी बनना खत्म हो जाता है, जिसको आपको पता होगा कि फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं और कहते हैं जी बेबी में पानी कम है। अब जब पानी कम है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की फूड फैक्ट्री प्लेसेंटा कम काम कर रही है और बच्चे तक न्यूट्रिशन कम जा रही है। फिर कम उसकी वजह से अगर तो कोई डॉक्टर उसको पिक कर ले तो टाइमली उसको डिलीवर कर ले, वरना ये होता है कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और अनफॉर्चुनेटली इंट्रायूट्राइन डेथ होने के चांसेस हैं, और अगर वो पैदा हो भी जाएगा तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ में पैदा होगा। अब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि वो माएँ जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को फाइट करने के लिए एक तो अपनी बच्चियों को आप डॉक्टर्स को दिखाएं, उनकी जो डॉक्टर्स कहें उनका कहना माने, टाइमली इंटरवेंशन जो उनको इन्वेस्टिगेशंस कराएं, प्रॉपर टाइम पे एंटीनेटल करवाएं, अच्छे हॉस्पिटल्स में डिलीवर करें, और अगर घर भी डिलीवर होते हैं तो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स होने चाहिए जिनको डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग और बच्चे की खैरो आफियत के बारे में पता हो। तो प्लीज़ आज के मेरा यही है कि अपनी बच्चियों की ब्लड सीपी करवाएं। ये बात बच्चियों तक नहीं है, हमारे घरों के लड़कों लड़कियों दोनों की खानों की आदत, जिसमें पैकेट वाला फूड, जिसमें एक्सेसिव यूज ऑफ टी, कॉफी एंड बेवरेजेस, सोडा, डब्बे वाले जूस, और एक तबका है जिनको पानी की फैसिलिटी नहीं है तो उसमें क्लीन वाटर की नहीं है, उसमें ओवम इन्फेस्टेशन। उससे भी ये होता है कि बच्चा खा रहा होता है लेकिन खुराक बच्चे तक पहुंच नहीं रही होती। फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, थैलेसीमिया मिस हो रहा है हमारी बच्चियों में, उनको अनड्यू आयरन ओरल और इन्फ्यूजन दिया जा रहा है, तो टाइमली ये आइडेंटिफाई करें। फिर उनकी डाइट पे करें, डाइटिशियन को इन्वॉल्व करें। तो अगर मेरी आपको ये मैसेज है कि अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को फाइट कर लेंगे तो इट मीन्स अ लॉट, हम अपनी मैटरनल मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।